भाइयों, मैंने सोचा था कि मैं कुछ ना करूं, मैं कुछ ना बोलूं। पर आपने भी यही पूछा, आखिर क्यों, वहां पे क्यों नहीं। इन लोगों ने आपकी मदद से हमें बदनाम करने का प्रयास किया, हम पे इल्जाम लगाया। ठीक है, मैं सारी बातें आज सबूत के साथ रखूंगा, हर एक बात बताऊंगा। सब कुछ आपको ध्यान से सुनना है। इस पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि आप ही का यह सवाल था, आखिर क्यों। मैं सब कुछ बता रहा हूं, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हो सकता है ये वीडियो स्ट्राइक मार के डिलीट कर दिया जाए, हो सकता है कि हमारे साथ भी कुछ गलत किया जाए, पर मैं रुकूंगा नहीं। मैं सब कुछ बता रहा हूं, सारे बिंदुओं पे चर्चा करूंगा कि मैं क्यों वहां नहीं जाना चाहता हूं, सारे सबूतों के साथ। वहां पर सभी शिक्षक बहुत तड़प रहे हैं, बताऊंगा सारे पॉइंट के साथ। हमारे फिजिक्स के शिक्षक यानी हमारे भ्राताश्री ने कहां कहां पर किससे किससे बात किया है, यहां से तड़प कर। सभी शिक्षक यहां पे तड़प रहे हैं, सभी परेशान हैं। इन्होंने तड़प कर, परेशान होकर कि कहां पे चर्चा की है। उत्तर प्रदेश में किससे बात किया है, बिहार में किससे किससे बात किया है, सब कुछ आपको मैं दिखा रहा हूं। जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, यानी जो यहां से जिनको फ्रॉड करके निकाला गया है, वो इस समय कहां पे हैं, किस हालत में हैं, ये भी मैं बताऊंगा सबूतों के साथ। सारी चीजें लेकर के आया हूं, सब कुछ बात करूंगा मेरे बच्चे, सब कुछ बात करूंगा। ये संगठन, ये सभी चीजें, ये सब कुछ, ये स्क्रीनशॉट कि इन्होंने कहां पे चर्चा की, यहां से तड़प कर। इनकी भी कोई गलती नहीं है, इनकी भी कोई गलती नहीं है। सब कुछ मैं दिखाऊंगा, कहां पे किससे किससे बात की है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सब कुछ मैं आपके सामने रखने वाला हूं, सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। कहां से शुरू करूं? ठीक है, आप भगवान को मानते हो बच्चों, मानते ही होगे, मैं भी भगवान को मानता हूं। इस पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु है, या जो भी भगवान है, भगवान तो है, नहीं तो ये सृष्टि नहीं चलती। अगर जो भी गलत है, लाभ कर्मा, अगर वो गलत है तो उनके साथ बुरा होगा, अगर मैं गलत हूं तो मेरे साथ भी गलत होगा। ये लॉ ऑफ कर्मा है। साथियों, मेरे हाथों में इस समय श्रीमद् भगवत गीता है, और मैं इनको अपने हाथों में लेकर के बोल रहा हूं। आज जो भी मैं बातें बोलूंगा, एकदम सत्य बोलूंगा। मेरी जुबान में कोई भी लड़बड़ाहट नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि मैं सच्चा हूं। इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इनसे तो सब डरते हैं ना, लॉ ऑफ कर्मा, मैं इनको लेकर के बोल रहा हूं कि सब कुछ सही बताऊंगा। बस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कि मैं क्यों वहां नहीं जाना चाहता हूं। यही सबसे पहला सवाल आपका था। लेकिन उससे पहले मैं विनम्र निवेदन करूंगा सैनी साहब से। सैनी साहब को फाउंडर ऑफ द विद्याकुल, जिन्होंने हरियाणा से निकल करके एक मिडिल क्लास फैमिली से, जिन्होंने ये सोचा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ाएंगे। इन्होंने सब कुछ किया। इनका जो भी सपना था, अपनी कंपनी को बड़ा करना, आईपीओ लाना, चीजें करना, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन इन्होंने जो बागडोर दे दी, एक निरंकुश राजा बनने की प्रयास में नेपोलियन को, आपको पता होगा कि नेपोलियन जो था एक बड़ा ही निरंकुश राजा हुआ करता था, जिसने अपने अहंकार में सब कुछ नष्ट कर दिया। सारी बातें आज बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा।
इसी इसी नेपोलियन से हमें भी प्रेम था। मैं रॉकी भाई कह के इतना प्रेम करता था, इसकी हर एक्टिविटी से हमें प्रेम था, इनकी हर बातों से हमें लगता था एनर्जी आ रही है। मैं इनकी हर बातों से दुखी होता था, हर एक्टिविटी से हमें तकलीफ होती थी, मैं रोता था भबक भबक के, इतना प्यार था। अंबाला में शादी थी सैदी साहब, मैं सबके सामने चिल्ला के बोलता था रॉकी भाई, सब कुछ तो किया मैंने, हर चीज किया, तुम्हारे एक कहने पर सैनिक की तरह मैं खड़ा हो जाता था। 3 साल से लगातार आपके साथ था, परंतु आपने क्या किया? सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखा रहा हूं। आते हैं सबसे पहले पॉइंट कि मैं क्यों वहां नहीं जाना चाहता हूं। सबसे पहले इस पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि मैं वहां क्यों नहीं जाना चाहता हूं। इस कंपनी में एक बॉन्ड पेपर बनता है जिस पे 10 रुपए का 100 रुपए का, मैंने जैसा कि आपको बोला भी था वीडियो सेक्शन, जो तकलीफ थी जो पीड़ा थी वो मैंने आपको व्यक्त किया था इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके। मैंने कुछ उसमें नहीं बोला था मेरे अंदर जो तकलीफ थी, क्योंकि आप लगातार मैसेज कर रहे थे सर क्लास नहीं चल रही है। मेरे अंदर जो तकलीफ थी मैंने अपने परिवार से कहा, परिवार ने कहा ऐसे जगह के काम नहीं करना है। तो मैंने कहा क्या करूं फिर उसके लिए? उन्होंने कहा कि जितने भी बैच हैं उनको कंप्लीट कर दो। मैंने सारे बैच कंप्लीट किए, टारगेट 95, हुंकार, सब कुछ कंप्लीट किया। मेरे अंदर जो तकलीफ थी मैंने कहा अब नहीं कर सकता। वो तत्कालिक कारण, दीर्घकालिक कारण सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले कि वहां पर क्यों नहीं जाना चाहता हूं, कि एक बॉन्ड पेपर साइन कराया जाता है और उसमें 10 रुपए का 100 रुपए का स्टंप पेपर होता है, और उस पॉलिसी में अपनी इनकी खुद की पॉलिसी होती है। अगर उस पे साइन न करने पर ये लोग सैलरी रोक लेते हैं। सैलरी रोकने के साथ साथ ये कहते हैं, आप इनसे पूछिएगा कि इन्होंने सैलरी रोकी कि नहीं रोकी, अंकित सर की सैलरी रोकी कि नहीं रोकी, अमुक व्यक्ति ने कहा, तब जाकर के एक सैलरी आती है हमारी, है ना। ये डराते हैं, धमकाते हैं अगर कुछ भी उल्लंघन करने पर। सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। ये सारी चीजें तकलीफ में थी, ये सब कुछ वहां पे सारे शिक्षक फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, सब कुछ परेशान हो गए हैं, सब लोग व्याकुल हो गए हैं, निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना चाहते हैं, उन्हें बदनाम किया जाता है मेरे जैसे। आपको मैं बताता हूं, मैंने इसी चीज से तंग होकर के मैंने एक मेल लिखा, सारे बैच को कंप्लीट करके सारी चीजें आपकी पूरी करा दी थी। मैंने मेल लिखा अखिल सर को, तरुण भाई, रूपाली मैम, एचआर, ज्ञानेंद्र शुक्ला, इनको सब कुछ मैंने मेल लिखा। इन सबको टैग करते हुए मैंने मेल में क्या लिखा है मैं एक एक लाइन पढ़ता हूं। अत्यंत दुख और भारी मन के साथ यह पत्र लिख रहा हूं। लिखते समय कई बार रुक गया, कई बार शब्द बिटाए, क्योंकि यह केवल एक इस्तीफा नहीं बल्कि उस विश्वास, समर्पण और रिश्ते को अलविदा कहना है जिसे मैंने पूरे मन से जिया है। शायद हमारा यह सफर यही तक था। सबसे पहले मैं हृदय से रूपाली मैम एवं अखिल सर का धन्यवाद करना चाहता हूं, हां, क्योंकि मैंने कुछ सीखा है, इनसे सीखा है। भले ये लोग गलत थे, मैं तड़प रहा था, लेकिन मैंने जो सीखा है मैं गलत नहीं बोल सकता। मैंने जो चीज है, जो सत्य है, इसलिए मैं भगवत गीता को अपने हाथ में लेकर के बोला था, जिनसे मैंने केवल बल्कि जीवन के कई मूल्य सीखे। इनके साथ काम करना मेरे सदैव सम्मान की बात रही है, परंतु अब मैं इस संस्था के साथ आगे कार्य जारी रखने की स्थिति में नहीं हूं। इसके पीछे के कई सारे दीर्घकालिक और तत्कालिक कारण हैं, जिसमें दीर्घकालिक कारण यह है, सबसे पहला पॉइंट सुनिएगा। संस्था के साथ कार्य करते हुए मैं एक बार कोचिंग चलाया करता था इन्हीं के साथ। इनकी जो भी सैलरी हुआ करती थी, इसी के साथ मेरे पास 60 से 70 बच्चे थे जिनको मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाया करता था। ज्ञानेंद्र सर के बार बार कहने पर मैंने उस कोचिंग को बंद कर दिया। इन्होंने ये दिलासा दिलाया कि ये गलत है, तो मैंने बीच सेशन में उन 60-70 बच्चों को रोक दिया, जो कि हमारी एक इमोशन थी। वो 60 से 70 बच्चे हमें गाली देने लगे, लेकिन मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उनको बीच स्थिति से रोक दिया। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, सारी चीजें यहां पे देख लीजिए। उससे मिलाकर मेरे 10-15 हजार की आय होती थी। 10 से 15 हजार की आय जो हुआ करती थी, इससे मैं संतुलन बनाता था अपने परिवार का और उससे। इन्होंने कहा कि बंद कर दो, मैं आपके लिए कुछ करता हूं। ठीक है, सब कुछ ठीक है। पिछले वर्ष इंक्रीमेंट हुआ,
इंक्रीमेंट हुआ, पिछले साल एक इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, पिछले साल एक इंक्रीमेंट होता है और उसमें जब मैं ये बात कहता हूं, उसमें ये जब मैं बात कहता हूं कि सर हमारी फैमिली बढ़ गई है, मात्र 3,000 रुपया बढ़ा दीजिए, इन्होंने नहीं बढ़ाया। अच्छा, इसके साथ साथ आप मेल इनसे पूछिएगा, मैं सब कुछ पढ़ नहीं सकता एक एक लाइन बाय लाइन, मैंने इसमें सब कुछ लिखा है, सब कुछ मेंशन किया है। इसमें मैंने कहा कि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, मैंने इनसे हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक बोला कि मेरे को कुछ पैसे दे दो, क्योंकि इससे पहले इन्होंने बहुत सारे टीचर को दिया था। मैंने हाथ जोड़ के बोला कि हमें दे दो, और जिस तरीके से आपने उन लोगों को दिया था मुझे भी दे दो, मेरी मदद हो जाएगी। इन्होंने बोला कि हम ऊपर बात पहुंचा रहे हैं, इन्होंने नहीं पहुंचाई, एक बार भी इन्होंने बात नहीं पहुंचाई, नहीं पहुंचाई। इंक्रीमेंट हुआ, उसमें मैंने कहा मात्र 3,000 रुपया बढ़ा दीजिए, इन्होंने नहीं बढ़ाया। मैंने हाथ जोड़ के विनती की, इन्होंने कहा कि मैं ऊपर बात पहुंचाता हूं, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है बच्चों, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने आश्वासन दिया कि अंत में मुझसे यह भी बोला कि आप मुझे ट्यूशन पढ़ा लीजिए, आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए, लेकिन चोरी से संस्था को पता ना चले। ठीक है, इन्होंने ये बात बोला। इन सब के बीच इन्होंने ये भी एक अमुख व्यक्ति से बोला, इन सब सभी हमारी पीड़ा है, ये हमारी पीड़ा है बच्चों, मात्र 3,000। और हमारे बुरे समय में जब मैं इनके साथ इतने तरीके से खड़ा था, इतने सलीके से खड़ा था, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। ठीक है, मैं इनके साथ 3 साल से हर परिस्थिति में, बुरी से बुरी हर स्थिति में इनके साथ रहा, 200% एनर्जी के साथ। तो इनका भी तो दायित्व बनता है कि अपने लोगों के साथ अच्छे से रहे। ठीक है, नहीं किया। अब ये चीजें ठीक है, हमारे अंदर पीड़ा थी, वो सारी चीजें मैंने यहां पे व्यक्त की है। इन्होंने इसमें बोला कि एक एनआईटी लेकर के आ रहा हूं, अंकित बस चिल्लाते हैं, इनको खत्म कर देगा। ठीक है, इसके बावजूद मेरे पास कई अन्य ऑफर पिछले साल भी थे, लेकिन मैंने बिना किसी छल कपट के ज्ञानेंद्र सर को बोला, यहां पे सब लिखा हूं मैं, कि मेरे पास है लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूं, मेरे से इस चैनल से, इस संस्था से कहीं ना कहीं लगाव है, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट करके आज 7 लाख का चैनल बना दिया है। हर बार हां की उम्मीद मिली, पर परिणाम निराशा है। इसके बाद भी दिन रात हमने मेहनत करके संस्था के लिए खड़ा किया, सब कुछ मैंने किया, जो करना रहा मैं उसके साथ भी खड़ा रहा, सब कुछ किया। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, भावुक मन से यह भी बताना चाहता हूं कि जब मेरी बिटिया 2 महीने की थी तो मास्टर बैच आया था, आपको याद होगा। अच्छा, मास्टर बैच में कितना बड़ा फ्रॉड किया गया, तारा एआई आया। आप खुद सोचो, तारा एआई आया, क्या आपने तारा एआई का कभी यूज किया? कितना बड़ा फ्रॉड किया गया। ये सारी चीजों पे हम आएंगे, सब कुछ बताएंगे कि किस तरह से सुपर 100 बैच बनता है। पहले बोला जाता है टेस्ट के माध्यम से बच्चों को बिहार को लेंगे, टेस्ट भी कराया जाता है, कुछ बच्चे ऐड होते हैं, जब बैच कंप्लीट होने वाला होता है 999 रुपए में बेच देते हैं। 999 रुपए उसकी प्राइस कर दी जाती है, वो भी स्क्रीनशॉट हमारे पास है। सौरभ भाई आपने ही भेजा था, आपको याद होगा, कसम खा लीजिए आपके पास स्क्रीनशॉट है, मेरे पास भी है, आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें थी। उसके बाद भी दिन रात हमने मेहनत किया, चलो ठीक है, जो भी मेरे को लगा। तत्कालिक कारण क्या हुआ कि मुझे यहां से हटना पड़ा। तत्कालिक कारण यह था मेरे बच्चे, तत्कालिक कारण क्या था, एक डायरी मुझे मिली और उस डायरी में लिखा था कि शिक्षकों को मजदूरों की तरह ट्रीट करो। 3 साल बाद इन्हें कंटिन्यू नहीं कर दिया। इन शब्दों ने हमारे आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया। किसका नहीं होगा बच्चों, हम इनके लिए लगातार 3 साल से हर स्थिति में, परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हूं, और हमारे साथ इस तरीके से, हमारे ही साथ नहीं, सभी शिक्षकों के साथ। मैं नहीं जानता कि आज वो क्यों बोल रहे हैं। जिस तरीके से हमने दिनेश सर निकले थे, उस समय हमने बोला था, उससे भी बौद्धिक क्षमता खत्म थी, क्या पता क्या था। टारगेट बोर्ड को बोला गया, चीजें किया गई, सब कुछ किया गया। ठीक है, जो हुआ ठीक है।
है ना। अब मैं आपको बताता हूं, उस डायरी में यह बात लिखी गई थी। मैंने उस डायरी का एक पृष्ठ, बहुत सारी बातें लिखी गई थी। मैं आपको डायरी में, अगर आपको जरूरत पड़ी, मेरे पास डायरी रखी गई है, डायरी का हर एक पेज पढ़ पढ़ के आपको दिखा दिखा के बताऊंगा सब कुछ। लेकिन उस सब को बावजूद हमने ये सब कुछ लिखने हुए, मैंने कितना प्रेम से लिखा। मुझे आशा है कि आप मेरे दर्द को समझने का प्रयास करेंगे। मैं किसी कटुता के साथ नहीं, बल्कि प्रेम के साथ विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद अंकित सर। ठीक है, ये बातें यहां पे खत्म हो जाती है और मैं घर पे चला जाता हूं। यहीं पर लिख करके मैं घर चला जाता हूं। मैं बोला अपने परिवार से कि मैं अब वहां पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपने लगातार हमें पास मैसेज किया, कॉल किया कि सर क्लास क्यों नहीं हो रही। मैंने एक छोटा सा पोस्ट वीडियो बना करके मैंने इंस्टाग्राम पे डाला। और जैसे ही डाला बच्चों, कि अगर हमारे अंदर इतनी पीड़ा थी और उस पीड़ा से और स्वतंत्रता नहीं रहेगी, इतना अगर कोई आदमी इतना ज्यादा प्रताड़ित होगा तो क्यों नहीं निकलना चाहेगा भाई। आप ही बताओ, क्यों नहीं निकलना चाहेगा। क्यों यहां के इतने शिक्षक निकल रहे हैं, सोचने वाली बात है। मैं इतना प्रेम पूर्वक पत्र लिख करके मैं वहां से चला गया। मैं 10 दिन तक घर बैठा था। जब तुम लोगों का लगातार मैसेज आया तो मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया। जो मेरे अंदर पीड़ा थी वही डाला। मैंने कुछ उसमें बोला है, आप जाके देखिएगा इंस्टाग्राम पे, पहली वीडियो मैंने वही बोला है। जो चीजें पीड़ा थी, जो यहां पे पत्र में लिखा हूं, वही मैंने वहां पे बोला है। इन लोगों ने वीडियो बना करके और इस तरह से हमारे बच्चों को या आपको इस तरह से किया गया और हमें बदनाम करने का प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद हमारे परिवार को धमकियां देने लगी। हम चैनल बना के उतर गए, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि सिर्फ 5 दिन बचे हैं। मुझे भी लगा, मैंने परिवार से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर 5 दिन की बात है तो अपना चैनल बना लो और अपने चैनल को बना करके उतर जाओ। और वहां पे 4-5 दिन की बात है, लगातार पढ़ाओ बच्चों को। 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा। देखिए, मैं लगातार आपके साथ बना हूं, 8 घंटा, 12 घंटा अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन लगातार हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं दिखाता हूं कि जो भाई लोग कह रहे हैं, वो डायरी का ये पृष्ठ है। यहां पे लिखा हो टीचर कंसीडर एज ए लेबर, सब कुछ यहां पे लिखा हो। एक पेज मैंने यहां पे दिया है, नो प्रॉपर टाइम, नो रिस्पेक्ट, 3 साल के बाद कंटिन्यू करना, सारी बातें यहां पे लिखी गई है। ठीक है, चल। हाँ, तो भाई मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, लगातार ये कह रहे हैं कि भाई तुम ये कर दिए, वो कर दिए, इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, वहां पे सारे शिक्षक, ये लोग भी निकलना चाहते थे। किस तरह से हमारी एक ग्रुप बना था। ये सारे शिक्षक जो विरोध में थे, हम सब मिलकर के ये चाह रहे थे कि हम इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, अब हम यहां से निकलना चाहते हैं। आत्मा सर हैं, दिनेश सर हैं, केडी सर हैं, कुलदीप सर हैं, और शुभम सर हैं, अंकित सर हैं यानी मैं, और ये प्रणव सर हैं, सौरभ भैया हैं, और ये अभिषेक सर हैं, अभिषेक दुबे सर, और ये विजय मिश्रा सर है। ठीक है, यहां पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पे आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सौरभ भैया ही है ना, सौरभ भैया ही है। यहां पे देखिए क्या लिख रहे हैं, ग्रुप कोई मत छोड़ना यार, अलग अलग हुए तो प्लीज देगी कंपनी, प्लीज सब साथ रहना भाई लोग। ये सब लोग, हम लोग मिलकर के निकलना चाह रहे हैं। ये भी प्रताड़ित हैं, ये भी परेशान है, लेकिन क्या पता क्यों, मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं। किस संकट में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हो भाई, क्यों बोल रहे हो। तुम भी तो निकलना चाहते हो हर जगह, मैं सब कुछ दिखा रहा हूं, तुम्हारी हर बात दिखा रहा हूं। ठीक है, विजय भाई भी जो था वो अच्छा आदमी है, क्या कह रहा है भाई, कोई कहीं नहीं जाएगा। इन्होंने भी यही सारी चीजें, हम सब मिलकर के ये सब कर रहे थे। ठीक है, वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे। ये देख रहे हो फोटो, इसमें से कितने चेहरे आप पहचान रहे हो। ये सौरभ भाई हैं, ये दिनेश सर हैं, ये शुभम सर हैं, ये रजत सर हैं, ये प्रणव सर हैं, ये मैं हूं, ये अंकित सर है। इसमें से कितने शिक्षक निकल गए आपको पता है। ये भी निकल गए, ये भी निकल गए, ये भी निकल गए, बस ये शिक्षक बचे हैं। और भी थे लेकिन वो यहां पे नहीं आए। ये सब हम लोगों ने मिलकर के, ये हम इतना प्रताड़ित हो गए थे, सब मिलकर के हमने ये सोचा था कि हम सब छोड़ देंगे, क्योंकि हम एकदम तंग आ चुके हैं। ये खुद चाह रहे थे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं,
इनकी ताजी ताजी चीजें दिखा रहा हूं बच्चों, इनकी हमारे भाई की ताजी 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 चीजें। अभी विद्याकुल में एक ऑफलाइन टेस्ट हुआ है पटना में, आप सभी जानते हैं। पटना में ये गए थे, आप इनसे पूछिएगा अगर मैं गद्दार हूं, मैं धोखेबाज हूं, तो भाई इनसे भी आप पूछिएगा कि 2 तारीख को जब आप पटना गए थे तो आप किससे मिलने वाले और ये किसका चैट है, पढ़ लीजिए। ऐसे कई सारे चैट हैं। उत्तर प्रदेश में आप किससे बात किए थे वो भी स्क्रीनशॉट हमारे पास है। अनुसर से आप किस तरह से बात किए थे, कैसे बात किए थे, अनुसर निकल गए और हम सबने मिलकर के उन्हें गद्दार साबित कर दिया। ये भी आप देखिएगा, ये भी देखिएगा, सारी बातें, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये सारी चैट देख लीजिएगा। 6 से 7 घंटा लगेंगे सर, अब कल मिल पाएंगे सर पटना में, क्योंकि रात में। मैं बता दे रहा हूं, ये चैट नाम नहीं लेना चाहता। ये चैट किसका है, सौरभ भाई से पूछिएगा आप लोग, सब लोग जाकर के पूछिएगा कि उन्होंने किससे बात किया था। अगर मैं धोखेबाज हूं बच्चों तो ये क्या है? कोई धोखेबाज नहीं है बच्चों, कोई धोखेबाज नहीं है, कोई धोखेबाज नहीं है। सब परिस्थिति का गेम है, बस वो लोग जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यहां पे ये सारी सच्चाई है। और उत्तर प्रदेश से जिससे बात किए थे, उत्तर प्रदेश के एक आदमी से, एक शिक्षक से, वो भी स्क्रीनशॉट है। ज्ञान बिंदु, क्रिस सर और भी नाम है, सबका स्क्रीनशॉट आ चुका है। अनुसर से आपने किस तरह से बातें किया था, अनुसर से आप क्या क्या कहे थे, अनुसर निकल गए, उसके बाद गद्दार साबित किया गया। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, सारी सच्चाई हमारे पास है, सब कुछ आपको दिख रहा है। मेरे भाई, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, मेरे भाई बार बार यही बोल रहा हूं कि हमने एक बार गलती की, 2 बार गलती की, अब तो गलती सुधार लिया जाए। क्यों कर रहे हैं फिर से वही चीज, हम फिर से दोहरा रहे हैं। हमने गलती की, दूसरी बार गलती की, जिसका परिणाम आप देख रहे हो, 10,000 गालियां हमको पड़ी, 10,000 गालियां हमको पड़ी थी, 10,000 गालियां पड़ी थी। ये आप जानते हो, सारे बच्चे जानते हैं, हम ही दोनों ने मिलकर के किया था। लेकिन अब क्यों, अब मैं आ रहा हूं तो मुझे क्यों, आप भी प्रताड़ित हो, आप भी परेशान हो, तो क्यों मेरे साथ, मेरे को अकेला क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्यों करवा रहे हो भाई? मत करो, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज भाई मत करो। और भी मैं बताता हूं, ये तो सारी चीजें ठीक है। ये शिक्षक जो दिख रहे हैं, कितने लोग पहचानते हैं? ये आर्ट्स के शिक्षक हैं, पूछिएगा इनसे कहां है बेचारे। सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आए थे, सलोरी में रहा करते थे, है ना, एक जगह है प्रयागराज में, सलोरी में रहा करते थे, और वहां से ये स्टूडियो के पास आ जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ सीख रहे थे, बेचारे सीख रहे थे। उनको 20 सेशन 3 महीने के बाद निकाले थे। तब आपके एथिक्स नहीं थे, तब बच्चों का नुकसान नहीं होता, तब बच्चों का जुड़ाव नहीं हुआ था, इनको निकाल दिया जाता। छोटे छोटे बच्चे थे, उसके बाद इनके माताजी की मृत्यु हो जाती है। ये शिक्षक देख रहे हो, रवि पांडे सर, आप इनको भी जानते होंगे, जो बच्चे हैं वो जानते होंगे। रवि सर अंग्रेजी पढ़ाया करते थे कक्षा 10 को, इनको भी 20 सेशन से निकाल दिया जाता है। कभी पूछा आपने ये कहां है, किस एथिक्स के अनुसार इनको निकाला गया? इनका भी एक छोटा सा परिवार हुआ करता था, कितना दे देते भाई, 20 से 25,000 रुपए सैलरी। इनको भी बी टीम रखे हो, बी टीम इनको भी बना के रख लिए होते, कोई और काम करा दिए होते, निकाल दिए। आज ये दर दर भटक रहे हैं। कहां का एथिक्स है, कहां का एथिक्स है? आगे बढ़ते हैं। तो यही सारी चीजें। अभी और भी शिक्षक हैं, अमन सर, अमन शुक्ला सर हिंदी पढ़ाया करते थे कक्षा 10वीं में, उनको ऐसे समय निकाला गया, उनकी बहन की शादी थी, और बहन की शादी के साथ साथ उनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है। बहन की शादी किए होते हैं, इनको कार्ड पहुंचाते हैं, पूछिएगा, इन सब का जवाब मांगिएगा, कार्ड पहुंचाते हैं, और जब वहां से आते हैं
जब वहां से आते हैं मेरे बच्चे, जब वहां से आते हैं और उनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है शादी के बाद, का है ना, शादी के बाद, और जब उनकी माताजी की मृत्यु होती है अमन सर के, उसी समय ये टर्मिनेट कर देते, क्या बीती होगी। तो साथियों, अब मैं जानता हूं कि मेरे इस सब कुछ बोलने के बाद मैंने कुछ नहीं बोला है। अभी तो मेरी संस्था के, कंपनी के 8 प्रूफ रखा हूं, कंपनी के 8 प्रूफ रखा हूं, कंपनी के 8 प्रूफ रखा हूं, 8 प्रूफ रखा हूं। हर एक प्रूफ, हर एक प्रूफ, हर एक प्रूफ, हर एक प्रूफ मैं दिखा दूंगा। अभी भी समय है सैनी साहब, इस निरंकुश राजा की बनने की प्रयास में ये जो नेपोलियन है, ये जो बागडोर है, आपने दे दी है। आपसे विनम्र निवेदन है, देख लीजिए। हम जानते हैं कि आप फिर वीडियो लेके आएंगे। आइए अब या तो देख लीजिएगा, अगर आप वीडियो लेकर के आएंगे तो अभी तक हमने संस्था की कोई भी प्राइवेट चीज नहीं बताई है, कोई भी बात नहीं बताई है। अगर अब आते हैं आप, तो मैं सारे 8 प्रूफ, कहां जाते थे, किस तरह से बैठते थे, इनोवा में क्या किया, वहां पे नोएडा में किस तरह की चीजें फ्रॉड चल रही हैं, किस तरह से आपके जो निकले हुए खास लोग हैं वो भी आज हमारे साथ हैं। सब कुछ हमारे पास है, 8 प्रूफ है, और ये 8 प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। मैं अगली बार अगर कुछ भी हमारे साथ ये किए तो अगली बार बच्चों मैं फिर से चैनल बना के आऊंगा, ये डिलीट होने के बाद भी चैनल, मैं सिर्फ तड़ ये 8 प्रूफ दिखाऊंगा बिना कुछ बोले। बाकी ये सारी वीडियो, सारी स्क्रीनशॉट, सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। तो सैनी साहब, अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मिलते हैं बच्चों।